हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो बहुत ही बिल्कुल बेसिक से आपको क्लास सिखाने वाले हैं। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। इस क्लास में यहाँ पर आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से आपको शुरू कर रहे हैं। जो बच्चा बहुत ज्यादा वीक है, मैथ में बहुत ही ज्यादा वीक है, उसको बिल्कुल भी मैथ में यहाँ पर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर वो भी सीखने वाला है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे, पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको सारी चीजें सिखाने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि क्या क्या आपको, जैसे कि आप हैं कभी कहीं सामान लेने जाते हैं, कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। सीपी जो होता है, सीपी एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, एसपी होता है, यानी कि सीपी होता है, एक आपका एसपी होता है। ये होता है आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं और विक्रय मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। ऊपर वाला होता है आपका कॉस्ट प्राइस होता है, नीचे वाला आपका होता है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर आपकी कुछ फॉर्मूले भी है, वो फॉर्मूले भी आपको हम यहाँ पर लिखा देते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस है, एक आपका कॉस्ट प्राइस होता है, एक आपका सेलिंग प्राइस होता है। जैसे कि कोई एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने कोई वस्तु आपने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, यानी कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद ली, और उसी के बाद यहाँ पर आपने उसी वस्तु को आपने 120 रुपए में क्या कर दिया, सेल कर दिया। यानी एक वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी, 100 रुपए की किसी वस्तु को आपने खरीदा और उसी वस्तु को आपने 120 रुपए की बेच दिया। तो आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुआ। तो देखेंगे यहाँ पर आपको साफ साफ लाभ हो रहा है, यानी कि आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, उसको 120 रुपए में बेच दिया, यानी कि कितने रुपए का लाभ कमाया आपने। तो लाभ बराबर क्या होता है आपको बता दें, लाभ बराबर, लाभ मतलब प्रॉफिट। हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपने कितने का कमाया, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी होता है। क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, एसपी माइनस सीपी होता है। और लॉस यानी हानि बराबर क्या होता है, देखेंगे हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर होता है, हानि को हम लोग क्या कहते हैं, लॉस। लॉस कहते हैं ना, लॉस। लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। या फॉर्मूले याद रखेंगे, चाहे तो आप इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, यानी कि कोई वस्तु, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कोई वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी और उसी वस्तु को, एसपी मतलब उसी वस्तु को 120 रुपए की आपने सेल कर दी, यानी बेच दी। ठीक है, तो आपको कितने परसेंट का लाभ हो, पहले आपको लाभ बताना है। तो लाभ बराबर यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि आपका लाभ कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे लाभ यानी प्रॉफिट, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट बराबर देखेंगे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि 120 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, यानी 20 रुपए का क्या हो रहा है, 20 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है। 20% कितना हो रहा है, 20 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट। अगर हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हम प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ ले तो कैसे बताएंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है आपको बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका क्या होता है। तो प्रॉफिट अगर परसेंटेज अगर आप निकालेंगे, लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो कुल लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, क्या होता है, कुल लाभ। यानी कि देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। अगर किसी चीज का आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है कुल लाभ। कुल लाभ यानी कि आपका कुल लाभ, प्रॉफिट कितना हुआ है, कुल लाभ, यानी टोटल आपका प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट इंटू 100, टोटल प्रॉफिट इंटू 100 बटे में आपका सीपी होता है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। अब टोटल आपका लाभ कितना हुआ है, 20 रुपए का टोटल आपका लाभ हुआ है, यानी कि 20 रुपए हो गया, 20 रुपए ये हो गया, और कितने रुपए, और 100 रुपए। यहाँ पर आपका 100 परसेंटेज निकालना है तो 100, और बटे में यहाँ पर आपका सीपी, सीपी हमेशा 100 होता है, सीपी आपका 100 दिया है, तो 100 से 100 आपका कट जाएगा, कितने परसेंट का लाभ हुआ आपका, यानी कि आपका कितने परसेंट का लाभ हुआ, यानी कि 20% का आपको क्या हो रहा है, साफ साफ आपका 20% का लाभ हो रहा है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। देखेंगे कितना आसान तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और हानि बराबर क्या होता है, हानि परसेंटेज, हानि परसेंटेज बराबर होता है कुल हानि इंटू 100 अपॉन में क्रय मूल्य, यानी सीपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देते हैं, फिर यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट कराने वाले हैं। तो देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। देखेंगे एक यहाँ पर एक लड़का है, एक इंसान है, एक आदमी है, कुछ भी मान सकते हैं।
यहाँ पर वो क्या है, वो एक फ्रिज खरीदने जाता है, एक फ्रिज खरीदने जाता है और वो फ्रिज खरीदता आपके यहाँ पर कितने, 10,000 रुपए की फ्रिज खरीद लेता है। कितने की फ्रिज खरीदता है, 10,000 रुपए की उसने एक फ्रिज खरीदी, 10,000 रुपए की उसने एक फ्रिज खरीदी। उसके बाद क्या करता है, उसी फ्रिज को सेल कर देता है, यानी कि आपको उसी फ्रिज को सेलिंग प्राइस में यानी कि बेच देता है। कितने की बेचता है, वो बेचता है आपका, कितने की बेच देता है आपका 1 लाख, यहाँ पर देखेंगे सॉरी, यहाँ पर 1 लाख नहीं, यहाँ पर आपका बेच देता है उसको, यहाँ पर 11,000 रुपए में बेच देता है। कितने हजार रुपए में, 11,000 रुपए में बेच देता है। ठीक है, यहाँ पर 11,000 रुपए में। देखिए एक लड़का है, एक व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति एक फ्रिज खरीदने जाता है, वो 10,000 रुपए की फ्रिज खरीदता है, यानी सीपी यानी क्रय मूल्य होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। और उसी फ्रिज को सेल कर देता है, यानी सेलिंग प्राइस आपका 11,000 रुपए में आपका सेल कर देता है। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट देखिए आप साफ साफ यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज, हम पहले प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे कैसे होगा। प्रॉफिट परसेंटेज, पहले प्रॉफिट बराबर आपको बता दें, प्रॉफिट बराबर अभी आपको बताया कि प्रॉफिट बराबर कितना होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस का सीपी होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, यानी कि 1,000 हो जाएगा, यानी कि 1,000 का क्या हो रहा है, सिंपल सा 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे 1,000 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना होगा तो क्या होता है, टोटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 1,000 रुपए का, टोटल प्रॉफिट हमें 1,000 रुपए का हुआ, गुणे में यहाँ पर आपका 100 होता है, बटे में यहाँ पर आपका सीपी, सीपी हमारा कितना था, 10,000 रुपए की हमने सामान खरीदा था ना, 10,000 रुपए का हमने क्या किया था, सामान खरीदा था। देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो हमारे यहाँ पर पूरे पूरे कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 10% का हमें प्रॉफिट हुआ, यानी कि 10% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ, 10% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपने सीख लिए प्रॉफिट वाले क्वेश्चन आपने सीख लिए। अब देखेंगे लॉस अगर होता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे लॉस परसेंटेज अगर निकालने को बोल देता है एग्जाम में तो कैसे करेंगे, चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक फोन खरीदने जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति है वो एक फोन खरीदता है, एक महंगा फोन खरीदता है। देखिए एक व्यक्ति है, एक महंगा फोन खरीदा, उसने कितने का खरीदा, एप्पल का फोन खरीदा। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक एप्पल का फोन खरीदा, कितने का, 1,00,000 रुपए का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 रुपए का फोन खरीदा। ठीक है, एक व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए का फोन खरीदा उससे, लेकिन 1,00,000 का फोन खरीदा उसने, उसी फोन को कितने में सेल कर दिया, 80,000 रुपए में बेच दिया, यानी कि 80,000 रुपए का बेच दिया, इसी फोन को 80,000 रुपए का बेच दिया। तो उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ, आपको इसमें लॉस बताना है। लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, लॉस का फॉर्मूला लगाना होता है। तो लॉस बराबर आपका क्या होता है, पहले लॉस बराबर आपको बता दें कि लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब लॉस का परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज बराबर देखेंगे, लॉस परसेंटेज अगर की बात करें, लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस परसेंटेज होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कि टोटल लॉस, लॉस कितना हुआ, हमें यहाँ पर देखेंगे लॉस अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 20,000 आ रहा है, कितना आएगा, 20,000 आएगा ना, 1,00,000 में से 1,00,000 में से 80,000 निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 20,000 आएगा। तो 20,000 रुपए हमारे क्या हो गया, 20,000 रुपए का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब 20,000 यानी कि लॉस कितने परसेंट का हुआ, हमें परसेंट निकालना है, बटे में और इंटू में यहाँ पर आपका 100 हो जाता है, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आपका 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। सीपी हमेशा यहाँ पर सीपी में ही रहता है, यानी कि देखिए कितने जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 हो गया, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कट गया, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 1 जीरो से और जीरो कट गया, टोटल आपका कितने परसेंट का लॉस हुआ, आपका 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि 20% की आपकी हानि हो रही है। तो 20% की इस क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है, जो व्यक्ति वो था उस व्यक्ति ने फोन को बेच दिया, यानी 80,000 रुपए में बेच दिया, तो उसको क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराते हैं, लॉस का एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल खरीदी, एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल खरीदी, उसने आपने एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल खरीदी, कितने की, 95,000 की, कितने की खरीदी, 95,000 रुपए की एक मोटरसाइकिल खरीदी। ठीक है, 95,000 रुपए की एक मोटरसाइकिल खरीदी, उसके बाद क्या करता है, उसी साइकिल को सेल कर देता है। सेल कितने की करता है,
उस व्यक्ति ने एक इतनी साइकिल खरीदी और उसी व्यक्ति ने उसने साइकिल को 85,000 रुपए में क्या कर दिया, 85,000 रुपीज में उसने सेल कर दिया। तो उसे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, लॉस या प्रॉफिट और लॉस बताना है, तो इसमें कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर लॉस परसेंट आपको निकालना है कैसे निकालेंगे, तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है आपको बता दें कि लॉस परसेंटेज कभी भी निकालना होता है तो लॉस कितना हो रहा है, पहले यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो ये 3 जीरो हो गया और यहाँ पर जीरो से जीरो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यानी कि कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ना, 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है। अब देखेंगे परसेंटेज में अगर निकालना है कैसे निकालेंगे, 10,000 रुपए का तो लॉस हो रहा है, 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है इंटू यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बटे में यहाँ पर आपका कितने में से हो रहा है, यानी कि सीपी हमेशा आपका नीचे होगा, सीपी होगा यहाँ पर आपका 95,000 हो गया। देखेंगे जीरो जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो जीरो जीरो, 3 जीरो कट गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर आपका 5 से कटता है, यहाँ पर 5 से काटेंगे ना, कितनी बार में कटेगा देखेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 कम 5 होता है 5 और यहाँ पर 4 5 9 45, 19 बार में आ गया। अब 19 क्या और 5 से काटा है, 5 से काट देंगे इसको, चाहे इसको काटो 5 दूनी 10 हो गया, यानी 20 बार में कट गया। टोटल आपका 200 हो गया, ऊपर कितना हो गया 200, यानी कि ऊपर 200 हो गया और बटे में यहाँ पर आपका 19%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 200 बटे 19% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, याद रखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए भी यहाँ पर देते हैं, देखेंगे वो सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। तो एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए है कि एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति है आपका सीपी, यानी एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 50,000 रुपए में क्या करता है, 50,000 रुपए की क्या करता है, 50,000 रुपए की खरीदता है, 50,000 रुपए की खरीदता है, उसी वस्तु को सेल कर देता है कितने रुपए में, उसी व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 50,000 रुपए में खरीदी और उसी व्यक्ति ने 75,000 रुपए की बेच दिया, उसी सामान को 75,000 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, इसमें यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना है कि इसका परसेंटेज क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर देते हैं, कमेंट करके बताएंगे आप सभी। तो ये थी आज की प्रॉफिट एंड लॉस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, बिल्कुल बेसिक क्लास थी। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।